श्री राम साथियों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, ग्रह दशा, कुंडली मिलान और भविष्य। प्रतिदिन की भांति आज हम केतु ग्रह जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। द्वादश भाव में उनका किस प्रकार का फल रहता है। जन्म के समय से अर्थात लग्न में, प्रथम घर में, फर्स्ट हाउस में यदि जातक की कुंडली में केतु देव बैठे हों तो उनका कैसा प्रभाव रहता है। और द्वादश घरों में कौन कौन से फल उनके रहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में मैं आपके सामने प्रतिदिन हाजिर रहता हूँ। अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए और अन्य लोगों को भी बताइए। चर्चा करते हैं केतु ग्रह देव के बारे में कि हमारे जो केतु देव हैं, वैसे तो राहु और केतु दोनों छाया ग्रह कहलाते हैं। 18 महीने तक की इनकी गोचर काल की दशा रहती है। उल्टी चाल ये चलते हैं हमेशा और पापी ग्रह कहलाते हैं, क्रूर ग्रह कहलाते हैं। तो जिस प्रकार की इनकी मानसिकता होती है वैसा ही वो फल देते हैं। लेकिन फिर भी यदि मित्र ग्रहों के साथ में बैठे हों, शुक्र ग्रह के साथ में बैठे हों तो वो अच्छे फल भी देते हैं। आज के इस चर्चा में यही अपन जानेंगे कि किस प्रकार से वो फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले द्वादश भाव में केतु देव का फल देखेंगे। ये इस प्रकार से प्रथम भाव में यदि केतु देव हो तो उनका कैसा प्रभाव रहता है, द्वितीय में हो तो कैसा रहेगा, और तृतीय में हो, चतुर्थ में, यानी क्रमशः द्वादश भाव तक कैसा कैसा प्रभाव इनका रहने वाला है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रथम भाव में यदि जन्मांग में यदि केतु लग्नगत हो तो जातक जो कृतघ्न हो सकता है, निर्धन हो सकता है, चुगलखोर हो सकता है, जाति से बहिष्कृत व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भ्रष्ट भी हो सकता है, दिव्यांगता उसमें हो सकती है और निकृष्ट व्यक्ति जो समाज में अनुरक्त होता है ऐसा व्यक्ति बताया गया। लेकिन फिर भी अपन चर्चा करेंगे कि अगर यदि केतु देव के साथ में इनके मित्र ग्रह हों तो वो जो है उचित फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं, फिर बुरे फल नहीं देते। इसी क्रम में द्वितीय भाव जो है पराक्रम, इसका धन भाव कहलाता है, लेकिन द्वितीय में भी इनका प्रभाव उल्टा ही रहता है। जातक द्वितीय भाव में केतु होने से धन और विद्या से हीन हो सकता है, निकृष्ट और वाचाल हो सकता है और अशुभ दृष्टि से युक्त और पर अन्न भोजी हो सकता है। यदि तृतीय भाव में हो पराक्रम में तो जातक दीर्घायु, यशस्वी और अन्न तथा स्त्री से बड़ा ही सुख पाता है, आनंदित होता है। दीर्घायु होता है, यशस्वी होता है, लेकिन इसके तृतीय भाव में होने से बंधु बांधवों का थोड़ा सा उचित फल नहीं है। जो बंधु हैं, भाई है, उनमें कमी करता है ये। इसी क्रम में यदि चतुर्थ भाव में केतु देव बैठे हों तो जातक भू संपत्ति, कृषिगत भूमि, खेतीबाड़ी, वाहन सुख और माता के सुख आदि में कमी करता है और स्वयं के स्थान को त्याग करके पराये घर में
निवास करने के लिए भी बाध्य हो सकता है। यदि पंचम भावस्थ पंचम घर में बैठे हों केतुदेव, तो जातक की संतान की कमी हो सकती है। जातक स्वयं उदर विकार, पेट के विकार से परेशान हो सकता है। पिशाच पीड़ा आदि भी उसको हो सकती है तथा पाप कर्म में रत रहने वाला व्यक्ति बनता है। यदि षष्ठ भाव में हो, छठे भाव में हो, तो वह व्यक्ति बड़ा ही उदार मन का होगा, उत्तम और श्रेष्ठ गुणों से युक्त होगा तथा अत्यंत ही दृढ़ स्वभाव का व्यक्ति होगा, विख्यात होगा, सभी प्रकार की प्रभुताओं से संपन्न होगा, शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा और अपनी इच्छा के जो कार्य अभीष्ट हैं उनको प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनता है। वैसे छठा, आठवां और 12वां घर जो है वो हल्का माना जाता है, लेकिन ये अपने स्वभावगत राहु और केतु फल देते हैं। राहु देव शनिदेव के समान फल देते हैं और केतु देव मंगल देव के समान फल देते हैं। इसी क्रम में यदि सप्तम भाव में, जन्मांग के सप्तम भाव में केतु देव अवस्थित हैं, तो ये जातक के लिए अपमानकारक हो सकता है। आंत्र संबंधी, आंत संबंधी विकार हो सकता है। जातक दुष्चरित्रा स्त्रियों से रत हो सकता है, पापात्मा हो सकता है, स्व स्त्री विहीन और पुरुषार्थ में कमी वाला होता है। यदि इसी क्रम में अष्टम भाव में केतुदेव बैठे हों तो जातक की आयु कम होती है, प्रियजन से वियोग हो सकता है, संतप्त हो सकता है, विवादी होता है, शस्त्र के आघात से कई चिन्ह उसके शरीर पर हो सकते हैं, लेकिन और वह प्रत्येक कार्य में सफल नहीं होता है। इसी क्रम में यदि हम नवम भाव की चर्चा करें, केतुदेव नवम भाव में जातक की कुंडली में हो तो जातक पाप वृत्ति में पड़ता है, असत कर्म करता है, पिता के सुख से और सौभाग्य से भी उसको कमी होती है तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का भी वो निंदक होता है, निंदा करने वाला होता है। यदि केतुदेव दशम भाव में स्थित हैं तो सत्कर्मों में विघ्न उपस्थित करने वाला बन सकता है या स्वयं जो है सत्कर्म में विघ्न डाल सकता है। मलिन, कपटी, अकरणीय काम करने वाला, अत्यंत तेजस्वी होता है और अपने शौर्य के लिए विख्यात होता है। यानी कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ बुरे प्रभाव। अब चर्चा करेंगे हम एकादश भाव की। केतुदेव यदि एकादश भाव में हो तो जातक अनेकशः यानी अनेक प्रकार के धन का संचय करता है। वह अनेक सद्गुणों से शोभित होता है, हर प्रकार के सद्गुण उसमें होते हैं। सुंदर भोगों का भोग करने वाला होता है, सुंदर वस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है तथा विपुल धन प्राप्त करने में सफल होता है और ऐश्वर्यशाली बनता है। ये एकादश आयुष के हिसाब से आय भाव में बैठ करके फल प्रदान करते हैं। और यदि द्वादश भाव में केतुदेव हों तो जातक गोपनीय ढंग से पापों में, पाप कर्म में लगा रहता है, असत्य कार्यों में धन का खर्च ज़्यादा करता है, सदैव अच्छे मार्ग के विरुद्ध आचरण करता है तथा नेत्र विकार से भी पीड़ा हो सकती है। परंतु केतुदेव द्वादश स्थान में होने से विदेश यात्रा अवश्य करवाते हैं। ये भी इनका एक अच्छा प्रभाव है और विदेश यात्रा से उनको, जातक को धन लाभ
होता है, ऐसी ये बताई गई है। और किसी भी भाव में स्थित यदि ग्रह लग्न स्पष्ट के अंशों के समान अंशों में स्थित हो तो वह उस भाव का पूर्ण फल देता है। राहु, अब ऊपर मैंने बताया, राहु शनि के समान और केतु मंगल के समान जातक को फल प्रदान करते हैं, ऐसा ज्योतिषाचार्यों द्वारा कहा गया है। और विभिन्न प्रकार के योगा योगों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आगे कौन से योग बनने वाले हैं तथा लग्न फल भेद क्या क्या होते हैं, लग्न के अनुसार कौन कौन से फल जातक को मिलते हैं वो चर्चा करेंगे। कौन कौन से योग होते हैं और उन योगों का जातक की कुंडली पे, जन्म पे क्या क्या प्रभाव रहता है, ये सब चर्चा हम आगे के वीडियोज में करेंगे। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए साथियों। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय हनुमान।